का हम सुनाई हो। अरे बाटे सुभाषा में प्यारा हो। तोहरे लालन राजन कैले गलतिया हो। तोहरे लालन राजन कैले गलतिया हो। लिहले पगरिया उतार हो। महाराज आपका पुत्र ऐसी घिनौनी हरकत किया है महाराज कि मैं अपने लबों से बयां नहीं कर सकता महाराज। क्या द्वारपाल? महाराज आज कई ईगो से बनी खानदानी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया महाराज। क्या द्वारपाल? आज तेरे बात पर बड़ा विश्वास हुआ। महारानी की कच्छ में सारे आभूषण फेटा और कटार बिखरे हुए नैनों से देखा, मुझे विश्वास नहीं पड़ा। आज तेरे बात पर विश्वास पड़ रहा है। ठीक है द्वारपाल, महारानी को दरबार में बुलाओ। स्वामीनाथ, आप तो आपको विश्वास हुआ या नहीं? हे रानी, बड़ा विश्वास हुआ। ठीक है, और तो स्वामीनाथ मैं जा रही हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए स्वामीनाथ। ठीक है, जा सकती हो रानी। महाराज सेनापति नरेश के दरबार में इंसाफ मिलेगा और इंसाफ की भीख मिलेगी। द्वारपाल जी सरकार। ऐसी वक्त ऐसी समय जाओ, सूरज जी साथ हालत में महल में पड़ा हो और इसी हालत में धक्का मारते हो घसीटते हो दरबार में लाओ। जय श्री आज्ञा हो महाराज। पिताजी के चरणों में पुत्र का प्रणाम हो। तेरे मुख से और नापाक हाथ से पैर छूने गुनाह है और उस मुख से पिताजी खाना भी गुनाह है। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? अरे सुना हो पिताजी, सुना हो पिताजी। अरे कई भइल हमारा से गलती होना। जैसन बचनिया रौर सुना। पिताजी मुझसे क्या हो गया है कि आपकी बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। द्वारपाल ऐसे अनजाने को बताओ क्या हुआ है। द्वारपाल से पूछो, बताएगा। अरे द्वारपाल ये बताओ मुझसे क्या गलती हो गई है? महाराज आप जब पूछ रहे हैं तभी तो पर्दा में बता रहा था
लेकिन जिस वक्त ये अपने माँ के कक्ष में था, मैं किसी कार्य के लिए महारानी से मिलने के लिए गया और देखा महारानी की बलगाहों जिधर की उधर हो गई थी और महारानी का बेटे के फुट नीचे धंस गया था महाराज, और एक कमीना पसीने से लथपथ था महाराज। कहीं का अरे सूरज, इस समय मेरे मौजूद की हालत में दासी को तुमने ऐसा धक्का मारा, इस दरबार में रहने के लिए न कर चुकी है। जिस द्वारपाल को मैंने अपने भाई के बराबर समझता हूँ, मेरे ही सामने अपनी जुबान लड़ा रहा है। मेरे सामने जब तुम जुबान लड़ा रहा है, पूर्ण विश्वास हो चुका है माँ के कक्ष में जाने के बाद सारी गलती तुम किए हो। पिताजी, अरे छोटे ही हाथ है पिताजी, अरे कैसिया संभारा हो, अरे वही हाथ बारे कोड़ावन उठाओ द्वारपाल। अर्जुन की कटोरिया में पिताजी, अरे दूधवा पियावाला हो, अरे कहे के बाधनावा तू करे लाए बाबूजी। आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। तेरी बात नहीं द्वारपाल, मेरे राज में जल्लाद रहता है, आदेश दो, उसे बुलाता हूँ। महाराज, सबसे पहले इतना उतावला होने के बाद अपने आप फैसला कर लेने से कुछ नहीं होता महाराज। सबसे पहले महारानी को बुलाइए और पूछिए, महारानी मैं तो अपने बच्चे को बहुत सजा दिया, लेकिन तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम चाहती क्या हो? ठीक कर द्वारपाल, जाओ महारानी को कक्ष में बुला लाओ। जय श्री अकबर। जाओ द्वारपाल। क्या कहना चाहते हैं? हे महारानी, मैंने पूरन के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दिया, इतना कोड़े बरसाया, आज के बदन की चमड़ी सारी उखड़ गई। ए बताओ, अब तुम क्या चाहती हो? स्वामीनाथ, मैं यही चाहती हूँ, इसका आँख और कलेजा चाहती हूँ। नहीं रानी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और समय 3 वचन तुम मुझसे बनाए थे, आज मैं तुमसे एक वचन मांग रहा हूँ। याद है स्वामीनाथ, मुझे इसका आँख और कलेजा चाहिए तो चाहिए स्वामीनाथ, मैं कुछ नहीं जानता। हे रानी, कुछ मेरा भी अर्ज है, मेरा भी फरियाद सुन लो। आज तुमसे भिक्षा के रूप में अपने बेटा को दान मांग रहा हूं। इतना नहीं, तेरे नजरों के सामने कभी ये दिखाई नहीं देगा रानी। स्वामीनाथ, दान में भिक्षा दिया जाता है, प्राण नहीं। मुझे इसका आँख और कलेजा चाहिए
तो चाहिए, तभी मेरी आत्मा को दिल की शांति मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ठीक है रानी, इसलिए अगर तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, समाज के लोग ही कहेंगे कि महाराज संगपति नरेश का पुत्र है, इसलिए महारानी को इंसाफ नहीं मिला। अगर किसी प्रजा का पुत्र होता, महारानी को, प्रजा के पुत्र को महाराज सूली पर चढ़ा देते। जाओ रानी। ठीक है स्वामीनाथ, जैसी आज्ञा है। जैसे तुम चाहो वैसा ही होगा। द्वारपाल, द्वारपाल, क्या करो द्वारपाल? महारानी का जिद है कि महाराज इसका आंख और कलेजा मुझे चाहिए। महाराज याद करिए उस दिन को जिस दिन मैं कहा था महाराज इससे शादी ना कीजिए, कभी ये भारी पड़ सकती है महाराज। आज अपना असर दिखा दिया महाराज उसने। क्या महाराज मैं सत्य कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ महाराज? ठीक कर रहे हो द्वारपाल। लेकिन महाराज अब कुछ नहीं कर सकते महाराज, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज उसे वचनबद्ध हो चुके हैं महाराज। आज सारी सत्ताएं उसके हाथ में है महाराज, और जो चाहेगी वही कर। महाराज आप हार चुके हैं, और जैसे कहेगी वैसे आपको करना पड़ेगा महाराज। इसमें ज्यादा सोचा विचारी करने की जरूरत नहीं है, और किसी जल्लाद को बुलाकर इसका आंख और कलेजा निकलवाइए। ठीक है द्वारपाल। इस राज के जल्लाद अगर मेरी आवाज जल्लाद की कान तक पहुंच रही हो, कृपया मेरे दरबार में जरूर आओ जल्लाद। जाओ। महाराज बहुत दिनों के बाद मुझे याद किए हैं महाराज। हे जल्लाद, वक्त आने के बाद असलहे उठाए जाते हैं, समय बिगड़ जाने के बाद रोड पर भिक्षा मांगा जाता है जल्लाद। आज मेरा वही वक्त हो गया है। जैसे महाराजा हरिचंद्र काशी नगरी में सीके और कल्लू डोम के यहाँ और डोम का काम किए, उसी तरह आज मैं अपने पुत्र को तुम्हारे हाथ सौंप रहा हूँ, और ले जा करके और जंगल में ले जा करके तुम और द्वारपाल आंख और कलेजा निकाल करके महारानी की कष्ट तक दे देना, कदमों तक पहुंचा देना। इसका कितना पैसा लोगे बताओ जल्लाद। जय श्री आज्ञा महाराज। जय श्री आज्ञा हो महाराज। मैं आपकी आज्ञा को टाल नहीं सकता। ठीक है महाराज, आप राज्य को चलें, मैं इनके आंख और कलेजा आपके कदमों, महारानी के कदमों में डालूंगा। द्वारपाल जी सरकार। और से अपने हथकड़ी की जंजीर में जकड़ लो।
हे जल्लाद, और एक बात सुन लो, महाराज का हुक्म है कि अगर तुम इसको और इसकी जान को बख्श दोगे, अगर ये कभी घूमता हुआ अपने राजमहल में आया, अपने राज्य में दिखाई दिया, तो तुम्हारे पूरे परिवार को कोलों में पिरवा दिया जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रहे। आखिरी अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो फरमा सकते हो। जल्लाद भैया, मैं किससे अपनी आखिरी ख्वाहिश रखूं? मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है जो यार रिश्त मिला है पिताजी के राज्य से, और उस आदेश का आप पालन करिए। तो फिर अपनी जान हथेली पर ही रखना चाहते हो? जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है राजकुमार, मुझे जितना आदेश मिला उतना करना ही पड़ेगा, लेकिन एक चीज ध्यान से सुन लो, मुझे तेरी आंख और कलेजे की जरूरत है। जी महाराज। अरे बेवकूफ, अभी तक तुम यही बातें कर रहे हो, नहीं गए क्या? फौरन लेके जाओ यहाँ से। ठीक है, देखिए, आपको आदेश मिला है मेरा जान मारने के लिए, तो मुझे क्यों इस जंगल में घुमा रहे हैं? जो करना है वो करिए। ठीक है, तुम्हें तो मैंने इसका निकाल लिया, कलेजा मैं आगे किसी बंदर को लेकर के महारानी के कदमों में रख देता हूँ। जय काली।
हेलो और सीताराम और सीताराम तारामा है रामा सीताराम हो रामा निच माई धरती हो बड़ निच माई धरती हो बड़ ऊपर हो आकाशवा गंगा स्नानवा गंगा स्नानवा और गंगा के स्नानवा माई गंगा के स्नानवा माई आइल बाटे रे मोनावा कौनो गलतिया कौनो गलतिया कौनो गलतिया रे माई कौनो गलतिया रे माई कब हुना रे कइले गंगे तेरे स्थान पर स्नान करने के लिए चल पड़ा हूं। राह में कोई भी त्रुटि मुझसे हो जाए मां क्षमा करना। अरे माई हेलो हेलो भैया मिठाई ना मिली जैसन करवा मोर भैया तोहरे आग उतरी माई हलवा बनाई बचवन के समझाई बचावन के समझाई अरे माई ऐसन कोनो माई ऐसन कोनो हलवाई ना मिली जैसन करब मोर भैया तोहरे आग उतरे
चला हाँ बाबा। माँ गंगे के स्नान करना सख्त जरूरी है। चलिए बाबा, तब चल